Hello and welcome, guys. We are on the official website of Bihar Public Service Commission. Today, we are going to discuss about the various lecturer post vacancies which came under the government polytechnic colleges and the government women institutions under Science and Technology Department, Government of Bihar. Actually, there are so many subjects here like mathematics, chemistry, physics, and humanities. इन सारी सब्जेक्ट्स के लिए अलग अलग यहाँ पर वैकेंसी एडवर्टीज़मेंट निकाली गई है। अगर मैं नंबर ऑफ पोस्ट की बात करूँ तो मैथमेटिक्स के लिए टोटल 47 पोस्ट है, केमिस्ट्री में 29, फिजिक्स में 27 एंड ह्यूमैनिटीज़ के लिए 28 पोस्ट की वैकेंसी निकाली हुई है। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि इन पोस्ट पे जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा वो क्या होगा, डिटेल में चर्चा करेंगे उसके बारे में। तो चलिए एक ऑफिशियल एडवर्टीज़मेंट को लेते हैं यहाँ पर। सो गाइज़, ये वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि मैथमेटिक्स में लेक्चरर पोस्ट के लिए है। यहाँ पर मैथमेटिक्स के लिए 47 पोस्ट के लिए टोटल वैकेंसी निकाली गई है। जो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की क्राइटेरिया है वो सारे सब्जेक्ट्स के लिए एक ही है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को सारा कंबाइन उन सब्जेक्ट्स के बारे में भी बता दूँगा। तो यहाँ पर जो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन मांगी गई है इन लेक्चरर पोस्ट के लिए वो यहाँ पर मास्टर्स होनी चाहिए आप लोगों को विथ फर्स्ट क्लास, यानी कि फ़र्स्ट क्लास से आप लोगों के को मास्टर्स डिग्री आप लोगों के पास होनी चाहिए। उसी तरीके से केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड ह्यूमैनिटीज़ में भी आप लोगों को फ़र्स्ट क्लास होनी चाहिए मास्टर्स में। तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर नेट सेट यानी कि या पीएचडी कोई मैंडेटरी नहीं रखा गया है इन पोस्ट के लिए। अगर जो फ्रेश कैंडिडेट्स हैं और जिन्होंने सिर्फ मास्टर्स कर रखी है वो यहाँ पर ज़रूर आवेदन कर सकते हैं इन पोस्ट के लिए। अगर एज की बात करें तो मिनिमम एज यहाँ पर 21 एंड मैक्सिमम यहाँ पर 65 ईयर्स ऑफ एज के लोग आवेदन कर सकते हैं। उसके साथ ही अगर मैं बात करूँ यहाँ पर कि जो सिलेक्शन प्रोसेस है यहाँ पर वो किस बेसिस पे होगा, तो आज हम लोग इसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे थोड़ी सी। यहाँ पर मैं बात करूँ सिलेक्शन प्रोसेस की तो जो टोटल वेटेज होगा वो 100 का होगा। यहाँ पर वेटेज दी गई है एकेडमिक, यहाँ पर वेटेज दी गई है 20 मार्क्स की और 40 मार्क्स का आप लोगों का रिटर्न होगा और 15 मार्क्स का आप लोगों का इंटरव्यू होगा और 25 मार्क्स टीचिंग एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट्स को दी जाएगी। तो क्या यहाँ पर टीचिंग एक्सपीरियंस जिन्हें दी जाएगी क्या सिर्फ वो लोग ही यहाँ पर बाजी मारेंगे या जो फिर फ्रेश कैंडिडेट्स है उन लोगों को भी यहाँ पर कोई चांस बन सकता है? तो चलिए डिटेल में बात करते हैं। जो यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स है यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए वो 10 पॉइंट्स है और ग्रेजुएशन में अगर बात की जाए तो यहाँ पर ग्रेजुएशन में मैक्सिमम 5 पॉइंट्स दी गई है और जिन कैंडिडेट्स ने यहाँ पर पीएचडी कर रखी है उन्हें 5 अंक प्रदान किए गए हैं। तो इस हिसाब से 20 पॉइंट्स यहाँ पर आप लोगों को एकेडमिक रिकॉर्ड के लिए दी गई है। अगर मैं बात करूँ एग्जामिनेशंस की जो कि 40 मार्क्स का होगा, वो 2 घंटे का एग्ज़ाम होगा, 80 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और मेन जो एग्ज़ामिनेशन होगा आप लोगों को एग्ज़ाम का लेवल होगा वो नेट का होगा। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो नेट का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है उस बेसिस पे जो सिलेबस होगा उसी के बेसिस पे आप लोगों को 80 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब ये यहाँ पर जो एग्ज़ाम कंडक्ट है ये बहुत ही बड़ा रोल प्ले करने वाला है, अगर आपके पास एक्सपीरियंस हो या ना हो, ठीक है। और ये मैं आप लोगों को बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें भी बताने वाला हूँ। और उसके साथ ही अगर इंटरव्यू की बात की जाए तो इंटरव्यू यहाँ पे 15 मार्क्स का होगा। तो ऐसा नहीं है कि जिन लोगों के पास एक्सपीरियंस है वो लोग यहाँ पर ज़्यादा सेलेक्ट होंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। जो फ्रेश कैंडिडेट्स है वो भी यहाँ पर आवेदन करें, उन लोगों को भी यहाँ पर बहुत अच्छा चांस मिल सकता है। वो कैसे, मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगा अभी। तो चलिए यहाँ पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नोट पेज नंबर 2 पे दी हुई है इस एडवर्टीज़मेंट की। पेज नंबर 2 पे यहाँ पे बहुत ही अच्छे से क्लियर किया हुआ है कि इंटरव्यू के लिए जो कॉल की जाएगी, शॉर्ट लिस्टिंग होगी स्टूडेंट्स की, वो रिटन एग्जामिनेशंस के स्कोर पे होगी। साक्षात्कार के लिए अभ्यर्थियों को सिर्फ लिखित परीक्षा के आधार पर शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। यानी कि ये जो लाइन यहाँ पर लिखी हुई है इसका सीधा सीधा अर्थ है कि अगर आपके पास टीचिंग एक्सपीरियंस है, अगर आपके पास पीएचडी है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आपको इंटरव्यू में पहुंचने के लिए 40 मार्क्स का एग्ज़ाम देना होगा, ठीक है। उसके बाद अगर आप वहां पे मेरिट में आते हो तो ही आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा एंड देन आपको यहाँ पर फिर आपके एकेडमिक रिकॉर्ड के आधार पे मार्क्स दिए जाएंगे, पॉइंट्स दिए जाएंगे और फिर आपका जो इंटरव्यू का जो पॉइंट होगा वो जुटेगा। उसके बाद आपको आपका मेरिट बनेगा।
तो जो यहाँ पर फ्रेश कैंडिडेट्स हैं वो यहाँ पर ज़रूर आवेदन करें और अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। और ये एग्ज़ाम जो होगा 40 मार्क्स का वो आप लोगों का बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है। अगर जो लोग टीचिंग एक्सपीरियंस है जिनके पास, तो उन्हें भी अच्छा मौका है, वो लोग भी एग्ज़ाम दें। एग्ज़ाम कंडक्ट होने के बाद मेरिट में आने के बाद ही आप लोगों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा इंटरव्यू के लिए। तो आज जो बिहार में जो डिमांड हो रही है इसी पैटर्न को लेकर के हो रही है कि बिहार में जो असिस्टेंट प्रोफेसर्स की जो वैकेंसी आएगी इसी बेसिस पे हो। यहाँ पर भले ही पीएचडी कैंडिडेट्स को यहाँ पर बात हो रही है कि 30 मार्क्स देने की, तो वो ज़रूर दे, बट जो सिलेक्शन प्रोसेस हो वो रिटन एग्जामिनेशन पे हो। इंटरव्यू के लिए जो कॉल लेटर होगा, शॉर्ट लिस्टिंग होगा, वो रिटन एग्ज़ाम के बेसिस पे होना चाहिए। तो आगे देखेंगे हम लोग यहाँ पर। हालांकि गवर्नमेंट ने भी अलाउ कर दिया है संशोधन के लिए। कुल टोटल 6 पॉइंट्स पे वहाँ पर संशोधन की बात हो रही है, 6 बिंदुओं पर महत्वपूर्ण। तो देखते हैं कि कमेटी भी बन चुकी है इसकी। विद इन अ वीक हो सकता है कि संशोधित नोटिफिकेशन भी आ जाए। लेट्स सी व्हाट हैपन नेक्स्ट। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर हम लोग अप्लाई डेट की। तो अप्लाई डेट यहाँ पर आप लोगों का स्टार्ट हो चुका है हालांकि, और जो आप लोगों की लास्ट डेट होगी वो है आप लोगों की 16 सितंबर। यानी कि आप लोगों को रजिस्ट्रेशन 25 आप लोगों को 11 सितंबर तक कर लेना है, और साथ ही साथ 16 सितंबर तक आप लोगों को फ़ी जमा कर देना है। और यहाँ पर लिखी गई है कि आयोग कार्यालय में स्पीड पोस्ट या डाक से आवेदन ही हार्ड कॉपी एवं सभी प्रमाण पत्र प्राप्त होने की अंतिम तिथि 30 सितंबर। यानी कि ऑनलाइन करने के बाद आप लोगों को सारा का सारा इसेंशियल डॉक्यूमेंट बाय पोस्ट भी आप लोगों को भेजना है। गिवन बिलो एड्रेस मैं आप लोगों को इस ऑफिशियल वेबसाइट के लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूंगा यहाँ पे, और ये सारी की सारी एडवर्टीजमेंट की लिंक भी डायरेक्ट दे दूंगा वीडियो डिस्क्रिप्शन पे। आप वहाँ से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पे जो फ़ीस की बात की जाए तो जनरल कैंडिडेट्स के लिए 750 रुपीज़ एंड रिजर्व कैटेगरी के लिए 200 रुपीज़ फीस है। सो गाइज़, आई होप ये कंटेंट आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और जो सिलेक्शन प्रोसेस है, आप लोगों को अगर कोई डाउट है इसमें तो आप लोग ज़रूर पूछें, कमेंट करें। सो गाइज़, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस।